स्वागत है इस नए विश्लेषण में, जहां हम सीधे 1526 के उस ऐतिहासिक टकराव की बात करेंगे जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। पानीपत का पहला युद्ध, 21 अप्रैल 1526 का वो दिन जिसने एक ताकतवर साम्राज्य को उखाड़ फेंका और एक बिल्कुल नए साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक घटना और इसकी अचूक रणनीतियों को डिकोड करते हैं। अब जरा इस चौंका देने वाले नंबर गेम को देखते हैं। एक तरफ है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना और हजारों खूंखार युद्धक हाथी, और उनके सामने मध्य एशिया से आया बाबर, जिसके पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। जी हाँ, सिर्फ 12,000। मतलब ये कोई मुकाबला ही नहीं लगता, है ना? इतने बड़े फासले को देखकर तो कोई भी यही कहेगा कि बाबर का इस मैदान में टिकना बिल्कुल नामुमकिन था। तो आखिर ये नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती पार कैसे हुई? इसे समझने के लिए इन दोनों नेताओं के बिल्कुल अलग मिजाज को देखना होगा। एक तरफ इब्राहिम लोदी हैं, बहादुर तो वो बहुत थे, लेकिन उनका रवैया बेहद सख्त था। अपने ही लोगों के बीच उनकी छवि कुछ खास अच्छी नहीं थी और उनकी पूरी निर्भरता एक पुरानी पारंपरिक सेना पर थी। वहीं दूसरी तरफ काबुल से आया महत्वाकांक्षी बाबर है। उसकी सेना भले ही बहुत छोटी थी, लेकिन वो गजब की अनुशासित थी, और सबसे बड़ी बात, उसके पास उस दौर के सबसे आधुनिक हथियार थे। अब सवाल उठता है कि ये नौबत आई ही क्यों? दरअसल इब्राहिम लोदी का अपने ही सरदारों और सैनिकों के साथ बर्ताव कुछ ठीक नहीं था, और इसी नाराजगी ने एक बहुत बड़ा मौका दे दिया। दिल्ली दरबार में चल रही इस अंदरूनी राजनीति और उथल-पुथल ने एक खालीपन पैदा कर दिया। कई सरदारों को लगने लगा था कि अब गद्दी पर किसी नए चेहरे की जरूरत है, और काबुल में बैठा बाबर बस इसी सही मौके की तलाश में था। उसकी नज़र भारत की बेतहाशा दौलत पर पहले से थी, और इस बगावत ने उसे अपनी हाईटेक सेना के साथ आगे बढ़ने का एक खुला न्योता दे दिया। सामने 1 लाख सैनिकों की भारी भरकम फौज खड़ी हो तो किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। बाबर के सैनिकों का डरना भी बिल्कुल लाजमी था, लेकिन यहीं पर बाबर ने एक बेहतरीन लीडरशिप दिखाई। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उसने एक ऐसा दमदार भाषण दिया जिसने पूरी बाजी पलट दी। उसने कहा, ये युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं बल्कि सम्मान और भविष्य के लिए है। उसने इस पूरी जंग को सिर्फ जमीन का लालच नहीं बल्कि इज्जत और वजूद की लड़ाई बना दिया। सैनिकों का हौसला बढ़ाने का ये तरीका वाकई कमाल का था। खैर, सिर्फ जोश भरी बातों से तो जंग नहीं जीती जाती ना। असल जादू तो बाबर की रणनीति में था। अपनी छोटी सेना को उसने एक बड़ी भीड़ की तरह नहीं बल्कि छोटी-छोटी, बेहद फुर्तीली और स्मार्ट टुकड़ियों में बांट दिया। और जो उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था, वो थी उसकी तोपें। उसने अपनी इन आधुनिक तोपों को बिल्कुल आगे, एकदम फ्रंट लाइन पर सेट कर दिया। उस जमाने में भारत के अंदर जंग के मैदान में तोपों और बारूद का इस्तेमाल होना बहुत ही रेयर बात थी, और यही बाबर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला था। चलिए, 21 अप्रैल की उस ऐतिहासिक सुबह में चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्लानिंग असल में कैसे काम कर गई। जैसे ही इब्राहिम लोदी की विशाल सेना और उनके हजारों हाथी पूरे जोश में आगे बढ़े, बाबर ने अपनी तोपों के मुंह खोल दिए। उन तोपों की कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाजों और धमाकों ने हाथियों में दहशत फैला दी। जो हाथी लोदी की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे, वो इतने घबरा गए कि वापस पीछे की तरफ भागने लगे और अपनी ही विशाल सेना को बुरी तरह कुचल डाला। उस पूरी पारंपरिक सेना में बस अफरा तफरी मच गई। और जब वहां पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ था, ठीक उसी वक्त बाबर ने अपना दूसरा बड़ा दाव चला, तो लोग मार रणनीति। ये एक ऐसा गजब का मिलिट्री टैक्टिक है जिसमें सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बहुत ही तेज घुड़सवारों के जरिए दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। बाबर के घुड़सवार बिजली की तेजी से आते, हमला करते और पलक झपकते ही पीछे हट जाते। इस स्पीड की वजह से लोदी की सेना को संभलने का एक भी मौका नहीं मिला। वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाए कि हमला हो किधर से रहा है। यहाँ एक बात माननी पड़ेगी कि इब्राहिम लोदी ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन बदकिस्मती से वो इस युद्ध के मैदान में मारा गया। और इतिहास गवाह है, जैसे ही लीडर गिरता है, सेना का मनोबल भी टूट जाता है। सुल्तान के गिरते ही उसकी पूरी सेना बिखर गई, और इसी के साथ बाबर ने वो जीत हासिल कर ली जो कुछ घंटों पहले तक बिल्कुल नामुमकिन लग रही थी। इस एक जीत ने सिर्फ दिल्ली और आगरा की सत्ता ही नहीं बदली, बल्कि भारत के इतिहास में एक पूरी तरह से नए दौर यानी मुगल साम्राज्य की एक बहुत ही मजबूत नींव रख दी। इस ऐतिहासिक महासंग्राम से हमें कुछ बहुत ही कमाल के सबक मिलते हैं।
पहला ये कि अगर रणनीति पक्की हो और अनुशासन हो तो वो किसी भी बड़ी से बड़ी भीड़ या ताकत पर भारी पड़ सकता है। दूसरा, नई तकनीक और आधुनिक हथियार किसी भी लड़ाई का नतीजा पलट सकते हैं, जैसा कि बाबर की तोपों ने किया। इस पूरी घटना से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सही प्लानिंग और स्मार्टनेस से बड़ी चुनौती को धूल चटाई जा सकती है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, अगर उस दिन पानीपत के मैदान में बाबर हार गया होता तो आज इतिहास की कहानी कितनी अलग होती। क्या भारत में कभी मुगल साम्राज्य आता? आज यहाँ की वास्तुकला, संस्कृति और राजनीति का रंगरूप कैसा होता? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सच में कल्पनाओं को उड़ान देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इतिहास का एक छोटा सा पल आने वाले कल को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख देता है।